फ्यूसेरियम रिप्रोडक्शन डिजीज साइकिल लाइफ साइकिल। फ्यूसेरियम जो है एक ऐसी फंजाई है जो कि प्लांट डिजीज करता है, और इसकी जो होस्ट रेंज है ये काफी डाइवर्स है। लाइक इट कैन अफेक्ट द सीरियल्स जैसे वीट बार्ली, इट कैन अफेक्ट द लेग्यूम्स जैसे सोयाबीन, it can affect the vegetables, fruits जैसे strawberry, apple, even tuber crop like potato, or even it can affect the timber producing trees. So ये जैसे pine, तो इसकी जो host range है from herbaceous to woody plant, और इसकी जो टारगेट ऑर्गन फॉर इन्फेक्शन वो भी काफी डाइवर्स है। मतलब ये रूट को भी इन्फेक्ट करता है, स्टेम को भी इन्फेक्ट करता है, इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर और फ्रूट या so all the parts of the plant are target for these fungi। तो इसकी जो है होस्ट रेंज भी काफी बड़ा है, और इसकी ऑर्गेन ऑफ इन्फेक्शन, ये टारगेट ऑर्गेन फॉर इन्फेक्शन भी वाइड रेंज है। और तो और ये नॉट ओनली इट क्रिएट्स डिजीजेस इन प्लांट, बट ऑल्सो इंसान में भी या एनिमल्स में भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो ऐसे एनिमल्स में भी ये डिजीज क्रिएट करता है। और एनिमल्स में स्पेशली ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में प्राइमरी इन्फेक्शन क्रिएट करता है। और जब ये प्राइमरी इन्फेक्शन कंप्लीट हो जाता है, देन इट टर्न्स सेकेंडरी इन्फेक्शन, जहाँ पे क्या होता है, थ्रू सिस्टेमिक इन्फेक्शन मतलब ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में फैल जाता है, एंड देन इट बिकम्स वेरी फेटल, और डेथ भी हो सकता है if left untreated. So we are seeing that fusarium is very important fungi from the economic damages it can cause. But one good thing is that कि fusarium में कुछ कुछ ऐसे भी स्पीशी, commensal एंडोफाइट स्पीशी है जो कि दूसरे फ्यूसेरियम स्पीशी की इन्फेक्शन को रोकता है। It is like a biocontrol of its fellow fusarium species। पर वो मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ फ्यूसेरियम की रिप्रोडक्शन डिजीज और लाइफ साइकिल डिस्कस करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, I am Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika। सो फ्यूसेरियम जो है ये बीएससी और एमएससी दोनों सिलेबस में है, और मैंने पहले एक ओवरव्यू वाला वीडियो बना चुकी हूँ। फ्यूसेरियम की जो टॉक्सिन है उसकी भी अलग से वीडियो है। फ्यूसेरियम की जो प्लांट और डिजीज प्रोड्यूसिंग जो भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसकी भी अलग वीडियो है। ह्यूमन में क्या डिजीज क्रिएट करता है उसकी भी अलग वीडियो है। तो जो मैंने अलग अलग पार्ट में अलग अलग टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। तो ये वाले जो पार्ट है इसमें मैं सिर्फ रिप्रोडक्शन डिजीज साइकिल या लाइफ साइकिल को डिस्कस करूंगी। सो द रिप्रोडक्शन इन फ्यूसेरियम ये मोस्टली रहता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये जो है ये मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही रिप्रोड्यूस करता है। पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये कुछ ही स्पीशीज में होता है। फ्यूसेरियम के सारे स्पीशीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये लैब सेटिंग में बहुत ही कॉमन होता है। पर अगर फील्ड से हम कोई माइसेलियम कलेक्ट करते हैं, उनमें से मोस्टली वी गेट द asexual reproductive structures। तो asexual reproduction is common under field condition, और अगर लैब सेटिंग में है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्वाइट कॉमन।
तो हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी जो स्पोर है, ये इसको हम बोलते हैं कोनिडियोस्पोर्स, जो कि तैयार होता है एक स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड द स्पोरोडोचिया। मतलब ऐसे सर्कुलर स्पोरोडोचिया रहती है, जो कि एक क्लोज स्ट्रक्चर रहती है, जिसकी सराउंडिंग जो है स्टेराइल हाइफा से बनी होती है, और उसकी अंदर में रहती है कोनिडियोफोर, जिसमें रहती है फियालीड, और इस फियालीड के ऊपर बने रहते हैं कोनिडिया। तो जो कोनिडियोस्पोर, ये जो कोनिडियोस्पोर, तो कोनिडियोस्पोर जो है ये दो टाइप के रहते हैं। ये बड़े वाले, जिसको बोलते हैं मैक्रोकोनिडिया, और छोटे वाले, जिसको बोलते हैं, ये दोनों ही, जिसको बोलते हैं माइक्रोकोनिडिया। सो हम देख रहे हैं कि पहले तो ये जो है, ये है स्पोरोडोचिया। और ये जो स्पोरोडोचिया है, फंगस में मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसको बोलते हैं कोनिडियोमेटा। अब कोनिडियोमेटा बहुत टाइप के होते हैं। आसरवुली भी हो सकता है, पिक्नीडियम भी हो सकता है, या एकदम क्लोज पोरोडोचिया भी हो सकता है, साइनेमा भी हो सकता है। तो ये जो चारों पांचों टाइप के हैं, इसको बोलते हैं कोनिडियोमेटा। मतलब कोनिडिया जो फॉर्म करता है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं कोनिडियोमेटा। तो फ्यूसेरियम की जो कोनिडियोमेटा है, वो है स्पोरोडोचिया। स्पोरोडोचिया में क्या रहती है? बहुत सारे कोनिडियोफोर रहती है, और कोनिडियोफोर के ऊपर बनी रहती है फियालिड्स, और फियालिड्स के ऊपर बनी रहती है जो कोनिडियोस्पोर, जो अपना स्पोर है। तो ये जो ग्रीन में है, ये फियालिड है, और जो ब्लू में है, ये कोनिडियोफोर है, और ये जो है अम, वापस से ब्लू में जो अपर वाला पोर्शन जो है, ये आइदर तो मैक्रोकोनिडिया, बड़ा वाला मैक्रोकोनिडिया, या छोटा वाला माइक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया या माइक्रोकोनिडिया, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी। तो जो स्पोर्स बनी रहती है, वो दो टाइप के कोनिडियोफोर में बनी रहती है। एक में क्या रहती है, सिंगल फियालिड रहती है, जैसे कि ये वाली, ये वाली है, इसमें एक ही फियालिड है, ये जो फियालिड एक ही है इसकी। तो मोनोफियालिडिक हो सकती है, या पॉलीफियालिडिक हो सकती है। तो कोनिडियोफोर दोनों टाइप के होते हैं, मोनोफियालिडिक, पॉलीफियालिडिक, और ये इसको फियालिड बोलते हैं, और इसको कोनिडियोफोर। तो अब हम देखें कि कोनिडियोफोर फियालिड, उसके ऊपर क्या है, मैक्रो या माइक्रोकोनिडिया। अब जो माइक्रो या मैक्रो कोनिडिया, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी। लेकिन जो ये कोनिडिया है, ये जो स्पोरोडोचिया में फॉर्म होता है, तो ये एकदम एपिडर्मिस के नीचे बना रहता है। और जो एपिडर्मिस है, ये जैसे ही स्पोरोडोचिया मैच्योर हुए, तो जो एपिडर्मिस है वो बर्स्ट हो जाता है, और जो स्पोरोडोचिया की जो स्पोर्स है, वो बाहर आ जाते हैं। वंस इट इज आउटसाइड, देन दोनों टाइप के स्पोर, मैक्रो माइक्रो कोनिडिया, दोनों ही क्या करते हैं, अगर इफ इट इज अंडर सुटेबल कंडीशन मतलब क्या, हाई ह्यूमिडिटी, जैसे रेन हो गया या इरिगेशन हो गया, तो कोई भी फील्ड में जहाँ पे पानी ज्यादा है, और टेम्परेचर भी कूल है, और होस्ट भी मिल जाए,
तो ये तीनों कंडीशन में क्या होता है, जर्मिनेशन हो जाता है। और जर्मिनेशन होने के लिए सिर्फ 6 आवर्स चाहिए। 6 घंटे में जर्मिनेट हो जाते हैं और 10 से 15 दिन में इन्फेक्शन इतना फैल जाता है कि यू कैन सी द सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ऐसा कुछ रहता है। अब जो है मैं डिस्कस कर रही थी कि दो दो टाइप के कोनिडिया रहती है, एक बड़ी वाली मैक्रोकोनिडिया, एक छोटी वाली माइक्रोकोनिडिया। ये जो है मैक्रोकोनिडिया और ये जो है माइक्रोकोनिडिया। अब देखिए इसमें डिफरेंस है कि एक तो ये जो मैक्रोकोनिडिया ये थोड़ा फैल्केट शेपेड मतलब सिकल शेपेड होता है, जिसमें कि एक जो पोर्शन है वो थोड़ा कार्व्ड रहती है और दूसरा पोर्शन थोड़ा स्ट्रेट रहती है। और अगर हम देखेंगे माइक्रोकोनिडिया को तो ये थोड़ा ग्लोब्यूलोस होता है। और एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस और भी है कि मैक्रोकोनिडिया में मल्टीपल रीजन में इसकी सेप्टेशन रहती है, पर अगर माइक्रोकोनिडिया छोटा वाला देखे तो इसमें क्या रहता है, एक बार डिवीजन है या डिवीजन नहीं भी हो सकता है। तो इसकी सेप्टेशन जो है आइदर तो नो सेप्टेशन या एक बार सेप्टेशन। तो ये सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था कि स्ट्रक्चर कैसा था, साइज कैसा था। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नंबर ऑफ सेप्टेशन। और जो थर्ड है, दोनों ही हायालिन है, पर जो मैक्रोकोनिडिया है ये जो है ये थोड़ा इसकी जो कलरेशन है ये थोड़ा लाइट कलर की होती है। पर ये जो मैक छोटी वाली है माइक्रोकोनिडिया है ये थोड़ा डार्क कलर की होती है। बस यही डिफरेंस। और जो बड़ा वाला मैक्रोकोनिडिया ये वाली, ये मोस्ट ऑफ द स्पीशीज मतलब ज्यादा कॉमन है। मतलब जो मैक्रोकोनिडिया है वो ज्यादा कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज में मैक्रोकोनिडिया देखा जाता है, माइक्रोकोनिडिया कम ही देखा जाता है। तो माइक्रोकोनिडिया मैक्रोकोनिडिया ये दोनों ही फॉर्म होते हैं कहाँ पे, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पे जिसको बोलते हैं स्पोरोदोचियम। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही कोनेडिया जो है इसकी जो वॉल है ये काफी थिन रहती है, क्योंकि इसको तो डिस्पर्स करना है, विंड या वाटर डिस्पर्स कर देता है। फिर जैसे ही सुइटेबल सबस्ट्रेटम में ये गिरता है तो तुरंत ही इसकी जर्मिनेशन हो जाती है। तो ये जो है जो भी जो भी कोनिडिया है मैक्रो या माइक्रो, तो ये क्या करता है, एक फील्ड में अगर एक प्लांट इन्फेक्टेड है तो ये अपने आसपास के प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है। मतलब सेम फील्ड में सेम क्रॉप में मतलब एक ही टाइम में ये बार बार इन्फेक्शन करता है। तो इसको इसकी क्योंकि ये एक ही सीजन में इन्फेक्शन कर देता है तो इसकी जो वॉल है ये काफी पतली होती है, क्योंकि इसको पेरिनेट नहीं करना होता है, डॉर्मेंसी में रहना नहीं होता है। और अगर कंडीशन एडवर्स है, फेवरेबल नहीं है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्लामाइडोस्पोर्स। क्लामाइडोस्पोर जो है ये एडवर्स कंडीशन में होता है और सारे फ्यूसेरियम स्पीशी में नहीं होता। मतलब फ्यूसेरियम सोराने ये कुछ ही स्पीशीज में ये क्लामाइडोस्पोर देखा जाता है। जब टेम्परेचर हाई है और वो जो ह्यूमिडिटी है सॉइल में वो भी काफी लो, मतलब एडवर्स कंडीशन आ गया है, होस्ट स्पीशी नहीं है, तो क्या होता है, माइसेलियम या द कोनिडियम, तो ये क्या होता है, ये थिक वॉल बना लेता है और क्लामाइडोस्पोर फॉर्म करता है। तो हम देखते हैं कि जो क्लामाइडोस्पोर है ये इस सारे के सारे में थिक वॉल्ट रहती है, क्योंकि इसको पेरिनेट करना रहता है, मतलब डोरमेंसी में
डोरमेंसी में रहना पड़ता है, तो ये थिक वॉल्ड रहती है और ये एक चेन में बनी रहती है, बनती है बोथ हाइफा और मैक्रोकोनिडिया में। तो ये पेरिनेट करता है, डोरमेंसी में है तो ये थिक वॉल्ड है, और रफ वॉल्ड या स्मूथ वॉल्ड भी हो सकता है। पर ये जो है ये एक कॉमन फीचर नहीं है, रेयर फीचर है, और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ओनली। पर इसकी जो पोजीशन है, आइदर तो ये टर्मिनल हो सकता है या इंटरकैलरी भी हो सकता है। दिस इज द microscopic picture of chlamydospore how it looks. ये भी chlamydospore भी a very rare but asexual reproductive uh, mode in fusarium. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम देखते हैं उसकी जो है पेरिथीशिया। जो हमको पता है कि फ्यूसेरियम जो है ये एक हैप्लॉइड माइसेलियम है, तो इसकी जो है दोनों ऑपोजिट स्ट्रेन की माइसेलियम, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन की माइसेलियम जब फ्यूज कर जाता है, तब जो फ्यूजन हाइफा बनती है वो कुछ ऐसा पेरिथीशियम बनाता है, या सेम सेम ही माइसेलियम की हाइफा जो है एक सेम ही माइसेलियम की जो हाइफा है, अ, इसको मैं थोड़ा अलग से कलर में कर देती हूँ। तो एक तो है कि हेटेरोथैलिक, ये वाली कंडीशन है हेटेरोथैलिक, जहां पे अलग माइसेलियम से दो हाइफा आके मिल रही है, और ये जहां पे सेम टाइप के हाइफा है, इसको बोलते हैं हम होमोथैलिक। सो ये होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक जो भी हो, तो ये दोनों कंडीशन में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब हाइफल फ्यूजन होता है, और ये ऐसा फ्लश शेप्ड ऐसा पेरिथीशियम बनाता है। अब जो पेरिथीशियम, ये वाली स्ट्रक्चर जिसको पेरिथीशियम बोलते हैं, तो इसमें एक फर्टाइल लेयर रहती है जिसको बोलते हैं हम हाइमेनियम, और हाइमेनियम के अंदर रहती है एस्कोस्पोर्स, एस्की, जिसके अंदर रहती है एस्कोस्पोर्स। सो ये वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं, फर्टाइल लेयर को बोलते हैं हाइमेनियम, और हाइमेनियम के अंदर क्या रहती है, एस्की, जिसके अंदर रहती है 4 से 8 एस्कोस्पोर्स, और इसमें एक ओपनिंग रहती है जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोल, और इसमें रहती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं पेरीफाइसिस। तो कुछ ऐसा पेरिथीशिया स्ट्रक्चर है। जैसे ही एस्कोस्पोर मैच्योर हुए, तो इट रीचेस and travels out of the ostiole and comes out. Once out, it is dispersed by wind or water. जैसे ही एस्कोपोर बाहर आया, डिस्पर्स बाय विंड और वाटर, और फिर जब सुइटेबल सबस्ट्रेटम में गिरता है तो अगेन जर्मिनेट्स। पर ये जो पेरिथीशिया है, ये सारे के सारे फ्यूसेरियम स्पीशी में नहीं मिलता, और मोस्टली मिलता है कहाँ पर, लैब सेटिंग में। तो जो ये सेक्सुअल स्टेज है इसको हम बोलते हैं टीलोमॉर्फ, टीलोमॉर्फ। और जो असेक्सुअल स्टेज को हम बोलते हैं एनामॉर्फ। सो बहुत सारे ऐसे फ्यूस्टेरियम के स्पीशी है जिसकी
एनामॉर्फ हमको पता था, फिर बाद में इसके टीलोमॉर्फ भी मिला। कुछ कुछ हम देखेंगे कि कुछ कुछ फ्यूसेरियम स्पीशी को रेला भी बोलते हैं। फ्यूसेरियम स्पीशी को जिबरेला भी बोलते हैं। तो ये जो फ्यूसेरियम्स और जिबरेला, ये एक्चुअली एनामॉर्फ टीलोमॉर्फ ऑफ द सेम फंजाई। अब देखते हैं इसकी जो डिजीज साइकिल। जनरली इसकी जो मोड ऑफ इन्फेक्शन ये रहती है मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया। वैसे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया के साथ साथ क्लैमाइडोस्पोर भी बनते हैं, और जो क्लैमाइडोस्पोर है वो क्या है, वो बहुत ही रेयर, इन वेरी फ्यू स्पीशीज इट इज फाउंड। और क्या है कि ये एडवर्स कंडीशन में, मतलब खराब कंडीशन जहां पे ग्रोथ नहीं हो सकती, वैसे कंडीशन में ही बनती है। कॉमन क्या है, कॉमन है मैक्रोकोनिडिया, और थोड़ा कॉमन है माइक्रोकोनिडिया। मैक्रो जो कोनिडिया है, ये वाली बड़ी वाली कोनिडिया, वो काफी ज्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू द माइक्रोकोनिडिया। अब जैसे ही कोनिडिया इट इज डिस्पर्स बाय विंड और रेन वाटर, तो ये जाके कोई भी पोर्शन, आइदर रूट, स्टेम, फ्लावर, कोई भी पोर्शन में जाके ये क्या करता है, जर्मिनेट करता है। और पहले तो ये जाके, ये जो येलो में देख ड्रॉ किया, पहले जाके एपिडर्मिस को, से फॉर एग्जांपल दिस इज द स्पोर एंड द कोनिडियोस्पोर माइक्रोकोनिडिया, ये जाके पहले तो येलो कलर एपिडर्मिस को पेनिट्रेट किया, फिर जाके ये वाला पोर्शन मतलब कोर्टेक्स में पेनिट्रेट किया, फिर जाके जाइलम फ्लूएम मतलब वास्क्यूलर वाला पोर्शन को भी ये पेनिट्रेट कर दिया। तो अगर हम देखें, पहले तो एपिडर्मिस, फिर कोर्टेक्स, फिर जाके अपना वास्क्यूलर बंडल में भी ये इन्फेक्शन फैलाया। ऐसे इन्फेक्शन फैलाते हैं। पर जब जो वास्क्यूलर बंडल है, जिसमें जाइलम मतलब वाटर कंडक्शन, और फ्लूएम मतलब जिससे फूड कंडक्शन होती है, न्यूट्रिएंट कंडक्शन होती है, तो ये दोनों में ही जब इन्फेक्शन हो जाती है फ्यूसेरियम की, तो क्या होता है, फ्यूसेरियम it absorbs all the water, all the nutrient for its own growth, अपने ग्रोथ के लिए यूज कर देता है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो प्लांट है उसकी काफी विल्टिंग हो जाती है, मतलब ड्राइनेस हो जाती है। प्लांट जो है, ये न्यूट्रिएंट इसको मिलती नहीं है, तो धीरे धीरे प्लांट क्या होता है, इट इट डाइज। और इन दिस वे जो प्लांट है, ये अगर हम देखेंगे, ये वाली जो पोर्शन है जाइलम में, इट इज गेटिंग इन्फेक्टेड। इधर पे जो है हम देख रहे हैं कि ये जो है अभी कॉर्टिकल रीजन तक ही फैला है, जाइलम या फ्लूएम जो वास्कुलर बंडल है उस तक नहीं फैला। तो ये हुआ मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे इन्फेक्शन फैलता है। तो जो फ्यूसेरियम है, अभी तक तो मैंने डिस्कस किया है कि रूट और स्टेम में जैसे इन्फेक्शन होता है कैसे। पर अगर इन्फ्लोरेसेंस में, फ्लावर में ये इन्फेक्ट करता है, एकदम अर्ली स्टेज में, मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावरिंग में अगर होती है, तो वो फ्लावर जो है वो डेवलप ही नहीं करता। पर अगर मिड अर्ली स्टेज में है, जैसे जो फ्लावर है उसकी ग्लूम्स जो है वो थोड़ा उतना टफ नहीं बना है, तो द फ्यूसेरियम कैन पेनिट्रेट द ग्लूम और कर्नल में आके इन्फेक्शन कर देता है। पर अगर थोड़ा मिड स्टेज में है, जहाँ पे ग्लूम जो है ये काफी थिक हो गई है,
तो ये क्या करता है, ये ऊपर ही मतलब पेनिट्रेट तो कर ही नहीं सकता है, तो ऊपर ऊपर से ऐसा इन्फेक्शन कर देता है। पर जो कर्नल है, इनर पोर्शन ऑफ द सीड, उधर जाके इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि दिस इज फाउंड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द ग्रेन्स एंड कर्नल इज रिमेन्स इंटैक्ट। पर ये वाला जो सीड है, व्हेन इट इज सोन, then the next generation of crop will get infected by these fusarium, that is on the superficial layer of the seeds। कुछ ऐसा रहता है। तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रॉप को भी ये इन्फेक्ट कर देता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये वाली जो है, ये है एक सीडलिंग ऑफ राइस दैट इज इन्फेक्टेड बाय फ्यूसेरियम। और ये वाली जो है, दिस वन, इट इज अ नॉर्मल सीडलिंग ऑफ राइस। अब देखिएगा इसकी जो है हाइट डिफरेंस है। द द इन्फेक्टेड दिस इन्फेक्टेड राइस जो है इन्फेक्टेड, तो ये वाली जो है फ्यूसेरियम एक ग्रोथ हार्मोन दैट इज कॉल्ड जिबरेलिन सीक्रेट करता है, और उसके वजह से इसका जो ग्रोथ है काफी ज्यादा हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो इन्फेक्शन है, ये स्टेम या रूट में जो है रॉट या विल्ट क्रिएट करता है, जो इन्फ्लोरेसेंस में विल्ट क्रिएट करता है, और जो है कुछ कुछ स्पीशी में ऐसी हाई ग्रोथ रेट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं बाका ने। दिस इज अ जापानीज टर्म because rice is cultivated mostly in the Southeast Asian countries। और जापान में ये फर्स्ट जिबरेला जो कि फ्यूसेरियम ही है, तो जिबरेला या फ्यूसेरियम की जो बाखाने डिजीज क्रिएट, ये फर्स्ट एक्चुअली जापान में ही ये इसको इन्वेंट किया गया था। and this high growth rate is due to this secretion of gibberellin। तो डिजीज साइकिल तो हो गया, अभी लाइफ साइकिल जो है, तो इसकी जो है मोस्टली कॉमनली इट रिप्रोड्यूसेस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अंडर नॉर्मल कंडीशन में माइक्रोकोनिडिया और मैक्रोकोनिडियम से ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और मोस्टली मैक्रोकोनिडिया से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। पर अगर कंडीशन बहुत ही एडवर्स है, कंडीशन नॉट गुड फॉर ग्रोथ, तब क्या होता है, तब प्रोड्यूस होता है दिस क्लामाइडोस्पोर, जो कि एक चेन में बनी रहती है। और ये क्लामाइडोस्पोर ये सारे के सारे स्पीशी ऑफ फ्यूसेरियम में नहीं होता। दिस इज वेरी रेयर एंड अंडर एडवर्स कंडीशन। और ये जो दोनों है, माइक्रोकोनिडिया और मैक्रोकोनिडिया, ये है वेरी कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो माइसेलियम है, ये तो हैप्लॉइड है, तो इसमें जो है ये आइदर तो दो टाइप के हाइफा अगर फ्यूजन हुए तो फॉर्म हुए, या सेम टाइप के हाइफा या सेम माइसेलियम की हाइफा फ्यूज करके तैयार हुए। तो दोनों ही दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, फ्रूट बॉडी तैयार होता है, रिप्रोडक्शन तो हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फ्रूट बॉडी तैयार होती है। पर इस फ्रूट बॉडी के अंदर में जो एस्कोस्पोर्स, ये दो टाइप के हो जाते हैं इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट एस्कोस्पोर। जहां पे भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट इज इन दिस केस वी गेट द एस्कोस्पोर्स एज रिकॉम्बिनेंट एस्कोस्पोर्स। मतलब दो होंगे एक टाइप के न्यूक्लियस की, और दो होंगे दूसरे टाइप के न्यूक्लियस के। पर अगर
सेम टाइप की ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन सेम टाइप के जो न्यूक्लियर सेम टाइप ऑफ हाइफल फ्यूजन अगर होता है, जहाँ पे कि सेम टाइप के न्यूक्लियस है, तो क्या होता है, चारों के चारों या आटो के आटो स्पोरी सेम टाइप के होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द क्लोनल एस्कोस्पोर। तो हम देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अगर हेटेरोथैली है, हेटेरोथैली है, तो क्या हो रहा है, दिस रिकॉम्बिनेंट एस्कोस्पोर्स। पर अगर पर अगर होमोथैली है, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, दिस क्लोनल एस्कोस्पोर। सो दिस इज प्रीटी मच द रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। कोई भी क्वेरी डाउट्स है या यू वांट मी टू मेक ए न्यू वीडियो, तो ये सब आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं ऐसे ही बोटनी रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ, जो कि अलग से प्लेलिस्ट में डाल के रखी हूँ। जो भी फंजाई रिलेटेड वीडियो है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। If you like this video, please hit the like button, please share it with your friends, and please do subscribe. Thanks again for watching this video.